आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के वॉर्सो से अपनी यात्रा के दूसरे चरण के लिए रवाना हुए, जिसमें वे यूक्रेन जाएंगे। 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। प्रधानमंत्री बुधवार को 2 दिवसीय यात्रा पर पोलैंड पहुंचे थे। आपको ये बता दें कि भारत से किसी प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा 45 सालों के बाद हुई थी और अब पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाने वाले हैं। वो पोलैंड से रवाना भी हो चुके हैं। यूक्रेन की यात्रा उनकी बेहद अहम रहने वाली है। सभी की नजरें हैं इस यात्रा पर उनकी। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर पोलैंड यात्रा को लेकर अपने विचार भी साझा किए हैं। उनकी तरफ से लिखा गया है कि मेरी पोलैंड यात्रा विशेष रही है। दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलिश धरती पर कदम रखा है। इस यात्रा ने एक मूल्यवान मित्र के साथ सहयोग को गहरा करने का अवसर दिया है। हम पोलैंड के साथ घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक जुड़ाव की आशा करते हैं। हमारी दोस्ती निश्चित रूप से एक बेहतर ग्रह में योगदान दे सकती है। मैं पोलिश लोगों और सरकार को उनकी गर्मजोशी के लिए धन्यवाद देता हूँ। ये पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया। तो वहीं आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी खबर है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के निमंत्रण पर आज वाशिंगटन डीसी पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के निमंत्रण पर 23 से 26 अगस्त तक अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। हाल ही में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के बाद और सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दृष्टिकोण से भारत और अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के संदर्भ में ये यात्रा बेहद खास मानी जा रही है। रिपोर्ट की माने तो इस यात्रा का मुख्य फोकस भारत के सैन्य आधुनिकीकरण प्रयासों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण रक्षा सौदों में देरी को संबोधित करना होगा, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते बहुत पुराने हैं। और ऐसे में एक बार फिर जब रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं, अमेरिकी यात्रा पे हैं, तो ऐसे में दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत यहां पर हो सकती है। आगे रुक करते हैं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश सदन पहुंच चुके हैं। सदन में योगी आदित्यनाथ से वीके सिंह, सत्यपाल सिंह और संगीत सोम मुलाकात यहां पे करेंगे। गाजियाबाद में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर गाजियाबाद में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक उनकी बेहद खास यहां रहने वाली है। दरअसल गाजियाबाद विधानसभा सीट के उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम योगी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। सीएम योगी का यह दौरा अपने आप में बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। सबके बीच अधिकारियों से मुलाकात हो रही है, तमाम नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। अब दिल्ली दौरे पर सीएम योगी उपचुनाव को लेकर क्योंकि लगातार रणनीति बनाई जा रही है। और अब बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सचिव विभव कुमार की। दरअसल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित तौर पर मारपीट करने वाले विभव कुमार के केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध किया है। अपने जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा कि विभव कुमार सवालों के जवाब देने में टाल मटोल कर रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि विभव कुमार गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा कि लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं बन सकता है। अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी रहे सचिव रहे विभव कुमार की मुश्किलें आए दिन और ज्यादा लगातार बढ़ रही हैं। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का उन पर आरोप है। ऐसे में लगातार जमानत की अर्जी उनकी तरफ से डाली जा रही है, लेकिन फिलहाल उन्हें राहत नहीं मिल रही है। वहीं आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने मुंबई में महाराष्ट्रवादी हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन लोगों को कई योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। अगर उन्हें कोई समस्या आती है या किसी योजना के बारे में जानकारी लेनी है तो वो हमसे हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में लोगों के लिए, ताकि आम जनता सीधे कोई भी समस्या उन्हें है तो वो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी आगे पहुंचा सकते हैं सरकार तक। आगे रुक करते हैं, पेरिस ओलंपिक के बाद भारत के स्टार जैवलिन थ्रो प्लेयर नीरज चोपड़ा एक बार फिर एक्शन में दिखे हैं। उन्होंने लुसाने डायमंड लीग 2024 में सीजन का बेस्ट थ्रो किया है और वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। नीरज ने इसी महीने 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर दूर जैवलिन थ्रो करते हुए सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद दूसरा
मुकाबला 5 सितंबर को ज्यूरिख में होना है और डायमंड लीग फाइनल के लिए नीरज ने इन दोनों में से कम कोई एक मैच खेलना जरूरी था। लीग मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में टॉप 6 में रहने वाले जैवलिन थ्रोअर्स को ही डायमंड लीग के फाइनल में जगह मिलेगी। तो नीरज चोपड़ा लगातार भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और उनके फैंस जिन्हें उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं वो भी अब इंतजार कर रहे हैं नीरज चोपड़ा कि आगे क्या होता है। डायमंड लीग में नीरज ने अपना दम जिस तरीके से दिखाया गया, पेरिस ओलंपिक में जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया गया, पूरा हिंदुस्तान उन पर गर्व लगातार महसूस कर रखा गया। बेस्ट थ्रो करके दूसरे नंबर पर नीरज चोपड़ा बनते हैं और इसी तरह से वो हिंदुस्तान का नाम लगातार रोशन कर रहे हैं और पूरे विश्व में नीरज चोपड़ा की चर्चा हो रही है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। विनेश ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण मामलों में गवाही देने वाली सुरक्षा हटा ली। उन्होंने लिखा, जिन महिला पहलवानों की बृजभूषण के खिलाफ कोर्ट में गवाहियां होने वाली है, दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा हटा ली है। आपको ये बता दें कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामले में गवाह बनने वाली 3 महिला रेसलर्स ने दिल्ली कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। इन तीनों का कहना था कि उनकी सुरक्षा हटा ली गई है। इसमें से एक को 23 अगस्त को कोर्ट में गवाही देनी थी। उधर दिल्ली कोर्ट की एडिशनल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने डीसीपी ने सुरक्षा अरेंजमेंट को लेकर एफिडेविट दायर किया था। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई में विस्तार से कारण बताने होंगे। ये कहा कि गवाहों की सुरक्षा क्यों हटाई गई। तो विनेश फोगाट की तरफ से ये पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से भी सफाई आई है। दिल्ली पुलिस की ओर से एक ट्वीट करते हुए कहा गया है और लिखा यह गया कि सुरक्षा वापस लेने का ऐसा कोई आदेश नहीं लिया गया है। अगर सुरक्षाकर्मी के पहुंचने में कोई देरी हुई है तो उनकी जांच यहां पे की जा रही है। विनेश फोगाट के ट्वीट करने के बाद अब दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये पोस्ट किया गया है और अपनी सफाई यहां पे दी गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर सुरक्षाकर्मी के पहुंचने में कोई देरी हुई है तो उसकी जांच अब की जा रही है। इस बात की जांच की जा रही है। गवाहों की सिक्योरिटी से जुड़ा ये पूरा मामला जिसमें विनेश फोगाट ने बड़ा आरोप लगाया दिल्ली पुलिस पर और अब दिल्ली पुलिस की तरफ से ये अपनी सफाई पेश की गई है और साफ तौर पर यह कहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो उसकी जांच की जा रही है। आगे रुक करते एक और बड़ी खबर मिल रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और अन्य 4 डॉक्टरों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मंजूरी मिल गई है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर बलात्कार हत्या पर सख्त कानून बनाने की भी मांग की है। जिस तरह से रेप कांड होता है देश भर में तो गुस्सा कही, लेकिन अब जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और उन्होंने इसमें कहा है कि हत्या और बलात्कार पर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, इसकी मांग वो कर रही हैं।